morning student, myself Nitika Tyagi. This video for BCA second sem maths. The topic is plane. प्रीवियस वीडियो से अब हमने प्लेन्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, आगे भी हम प्लेन के बारे में ही देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्या कहता है प्लेन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। लेंथ परपेंडिकुलर टू अ पॉइंट मतलब है कि प्लेन दिया हुआ है, इस पर इसकी लेंथ हो गई तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो थ्योरम है इसकी, द लेंथ ऑफ पी ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ए x1 y1 z1 to the plane ax plus by plus cz plus g equals to 0 given by लेंथ की क्या है हमारा फॉर्मूला p is equal to मोड ax1 plus by1 plus cz1 plus g अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये n क्या है यहाँ पर, ये n बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट a x1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस g इक्वल्स टू 0। ये सीधी बात है, ये हमारा प्लेन है, प्लेन पे एक लाइन है, तो ये क्या है इसका फुट है जो कि इस पर क्या है परपेंडिकुलर है प्लेन पर। नेक्स्ट इज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो let ax plus b1y plus c1z plus g1 equals to 0 and a1x plus b1y plus c1z plus d equals to 0 are two parallel plane। सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, to be a two parallel planes, then we take a point p x1 y1 z1 on any one of these planes and find their length of the perpendicular drawn from p x1 y1 z1 to the another प्लेन। अब सम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 2 1 -1 फ्रॉम द प्लेन x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 9। तो कैसे करेंगे इसे, वी नो डैट द लेंथ p ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट a x1 y1 z1 टू द प्लेन एंड प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस g इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय, फॉर्मूला हमारा ये है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस g अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। गिवन द पॉइंट, हमारे पास जो पॉइंट गिवन है पहले x1 2 y1 -2 और ये z हमारा -1 एंड द प्लेन x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 4 एंड d बराबर -9। दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 13/√21 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस देखनी है, तो 2x माइनस वाई प्लस के 3z प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 3y प्लस 9z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो कैसे करेंगे, लेट हम एक p पॉइंट मान लेंगे x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन ये पॉइंट है, इस इक्वेशन में क्या कर जाएंगे, लाई कर जाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा 2x1 माइनस y1 प्लस के 3z1 इक्वल्स टू 4। सी इक्वेशन नंबर 1, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट p x1 y1 z1, सेकेंड जो प्लेन है उस पर हम वो कर देंगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, एंड ये सेकेंड प्लेन हो गया हमारे यहाँ पर 6x माइनस 3y प्लस 9z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। राइट, फॉर्मूला है हमारा p इज इक्वल टू क्या होता है, वही अपॉन में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस g अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा 6x1, यहाँ से हमें क्या कॉमन दिखता है, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x1 माइनस 5 प्लस के 3z1 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 3 मोड अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी प्रीवियस इक्वेशन है, ये जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी जगह हम 4 रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया -4। यहाँ मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको ये ना सब कभी लगे कि ये कहाँ से आ गया हमारा, ये हो गया हमारा 4, ठीक है, इजिकल ये हो गया हमारा 4, माइनस का 4 होगा एंड इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस के 12 माइनस का 3 माइनस का 15, मोड है तो माइनस किस में बदल गया, प्लस में, अपॉन 15 अपॉन 3 अंडर रूट 14, 3 से कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो 5 अपॉन अंडर रूट 14, दिस इज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं कई बार,
फाइंड द लेंथ एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 7, 14, 15 टू द प्लेन 2x + 4z - z = 2। ये क्या पूछता है? फाइंड द लेंथ पूछता है हमसे, और क्या पूछ रहा है? इस फुट के, ये जो n है हमारा फुट, इस n के वो क्या पूछता है? कोऑर्डिनेट भी हमसे पूछता है। तो कैसे करते हैं इसे? एनी लाइन थ्रो P 7, 14, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x + 4y - z = 2 इज गिवन। हमने फॉर्मूला पता है, हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा हुआ है फॉर्मूला लाइन में। x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b z - z1 अपॉन c, जहाँ पे x1 y1 z1 तो यानी पॉइंट है हमारे, और a b c क्या है? हमारे डायरेक्शन रेशोज़ हैं। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा? x1 बराबर, हमारे पॉइंट क्या गिवन है हमें? ये 7, 14, 5। तो हम x1 बराबर 7, y1 बराबर 14, z1 बराबर 5। एंड ये हमें पता है जो प्लेन की इक्वेशंस होती है, क्या होती है प्लेन की इक्वेशन? ax प्लस, हमारी प्लेन की नॉर्मल इक्वेशन होती है ax + by + cz + d = 0। तो हम ये जानते हैं कि a b c क्या होते हैं? हमारे डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं। तो वही लिखा है मैंने यहाँ, a बराबर 2, b बराबर 4 एंड c बराबर -1 मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। ये क्या है? हमारे डायरेक्शन रेशो। तो हम फिर फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। x - x1 अपॉन a, तो x - 7 अपॉन 2, फिर y - y1 अपॉन b, तो y - 14 अपॉन 4, z - z1 अपॉन c, तो z - 5 अपॉन -1 इक्वल्स टू मान लेते हैं लैम्डा मान लेते हैं। तो इसको x - 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्डा, y - 14 अपॉन 4 इक्वल्स टू लैम्डा, z - 5 अपॉन -1 इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ से हम x = निकाल लेंगे, y = z = एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन इज n, यानी कि हमने ये जो निकाल लिए हैं लैम्डा के रूप में, यानी लैम्डा के रूप में हमने क्या निकाल लिया? फुट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, जो है हमारे 2 λ + 7, 4 λ + 14 माइनस के λ + 5। लेट इफ n is the foot of the perpendicular from P to the given plane, then it must lie on the plane 2x + 4y - z = 2। जब वो ये हमारा प्लेन पे, ये n जो है इस पे परपेंडिकुलर है, n क्या है? हमारा फुट है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस प्लेन की इक्वेशन पे क्या करेंगे? लाई करेंगे। लाई का मतलब यानी x = हो जाएगा 2 λ + 7, y = हो जाएगा 4 λ + 14 एंड z = हो जाएगा माइनस के λ + 5। तो यहाँ पे हमने वही रखा है। यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से या तो लिख देती हूँ। x = हो गया 2 λ + 7, y = हमारा हो गया 4 λ + 14 एंड z = हमारा हो गया माइनस के λ + 5। वो इस पे लाई कर गए हमारे, हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ब्रैकेट में 2 की मल्टीप्लाई करें, इस ब्रैकेट में 4 की मल्टीप्लाई करें, दिस ब्रैकेट में माइनस की मल्टीप्लाई। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन ईजी है इसकी। तो हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी? λ = -3। पुट दी, यानी कि जो लैम्डा है हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 2 λ + 7, 4 λ + 14 माइनस के λ + 5। लैम्डा की हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि जो हमारे फुट थे, एंड के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकले थे, हम उस कोऑर्डिनेट में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो वी गेट द पॉइंट इज n 1 2 8। भाई λ = -3 रखो, आराम से कैलकुलेट करोगे 1 आएगा। यहाँ पे इसको क्या रखेंगे? -3 रखेंगे। 4 × 3 = 12, 12 + 12 + 14 2, यहाँ पे माइनस का 3 रखेंगे तो कितना आएगा आपका? ये माइनस प्लस 8 हो गया। तो n हमारे आ गया 1 2 8 ऑन द प्लेन। तो हमने फर्स्ट चीज़ तो फाइंड कर ली, यहाँ पे फुट हमने निकाल लिया। Hence the foot of the perpendicular from P 7, 14, 5 to the given plane is n 1 2 8। तो x1 = 1, y1 = 2 and z1 = 8, x2 = 7, y2 = 14 and z2 = 5। Length of the perpendicular from P to the given plane Pn √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इनकी सभी वैल्यूज़ रखेंगे। x2 की जगह 7 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 14 - 2 का होल स्क्वायर एंड z2 - z1 5 - 8 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 36 प्लस 144 प्लस 9 एंड √ 189 या 3 √ 21 यूनिट्स। कि वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक तो हमें इसके क्या निकालने हैं, हमें n की वैल्यू निकालनी थी और लेंथ निकालनी थी। तो हम क्या निकाल सकते हैं? लेंथ में दो ये क्या बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकाल के हम अपना
और यहाँ से हम इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कई बार क्वेश्चन हमारा ऐसा भी आता है ये, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P1, 3, 4 इन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस प्लेन की हमें क्या निकालनी है, इमेज। तो भाई ये हमारी अगर लाइन 1/134 है, ये हमारा प्लेन है, ये इसका फुट है, तो इसकी इमेज इसके नीचे ही आएगी, यानी इसमें ये हमारी इमेज होगी Q वाली। तो यानी हमें क्या निकालना है, इस Q के पॉइंट्स भी निकालने हैं हमें, x1 जिसके हमने पॉइंट्स क्या मान लिए, x1 y1 z1 मान लिए। ठीक है, तो अब करते हैं इसे। लेट Q x1 y1 z1 बी द इमेज ऑफ द पॉइंट P1, 3, 4 इन द गिवन प्लेन। द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो P1, 3, 4 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन आर। वही फॉर्मूला अगेन, x माइनस x1 अपॉन ए, मैंने इसे बार बार नहीं लिखा है, तो x माइनस x1 अपॉन ए हमारा क्या है, यही a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। दिस इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, सॉरी दिस इज द डायरेक्शन रेशो फॉर प्लेन। तो हमारा क्या जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए यानी x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b यानी y माइनस 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c यानी z माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू k। द कोऑर्डिनेट ऑफ द जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन आर। तो वही हम इज इक्वल टू k करके x माइनस 1 को इस k के इक्वल्स टू रख लेंगे। ये किया है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू k की फॉर्म में निकाल दी, z की वैल्यू k की फॉर्म में निकाल दी। If n is the foot of the perpendicular from P to the given plane, then n lie on the plane। भाई फुट है हमारे ये, तो ये जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो इसके क्या है, हमारे इसके कोऑर्डिनेट इस प्लेन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, तो हम इस सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे प्लेन में। यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इन प्लेन, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की जगह 2k प्लस 1, y की जगह माइनस k प्लस 3, z की जगह k प्लस 4 प्लस 3। कैलकुलेट करेंगे इसे तो k की वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस का 1। पुट इन 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 3 k प्लस 4, यानी k की सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देन दस वी गेट द पॉइंट, हमें पॉइंट क्या मिलेंगे, -1, 4 और 3। ये किसके पॉइंट है, हमारे n के पॉइंट हैं। नाउ n इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू। n क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। हमारी फिगर ऐसे थी, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा p है, ये हमारा n है। इसकी इमेज हमें मिली कहाँ पर, q पर मिली। तो ये n क्या है, इस प्लेन का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसके पॉइंट्स जो हमें गिवन थे, x1 प्लस ये फॉर्मूला मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया हमने। यहाँ से हमने x1 की वैल्यू फाइंड करी, y1 की वैल्यू फाइंड करी है, z1 की वैल्यू फाइंड करी। हैंस द रिक्वायर्ड इमेज ऑफ, जो इमेज के पॉइंट्स है वो कितने हैं हमारे, -3, 5 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं इसमें से प्लेन में, जैसे कि अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p from the origin, cut the coordinate axis at a, b, c. Show that the locus of the centroid of triangle ABC is x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इक्वल्स टू p की पावर -2 और 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल्स टू 1/t²। तो इसको कैसे करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द प्लेन बी। आपने ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इंटरसेप्ट की इक्वेशन, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। ये हमने इसने सीधा कहा है कि डिस्टेंस हमारी क्या है, सब पे कांस्टेंट डिस्टेंस है 3p और कोऑर्डिनेट है ABC के हमारे। ये हमने अपने सेंट्रोइड ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल के यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट a0 0, b के कोऑर्डिनेट 0 b 0, c के कोऑर्डिनेट 0 0 c। लेट this plane meet the x-axis, y-axis and z-axis at the point is a0 0, b0 b 0 and c0 0 c respectively. Let alpha beta gamma be coordinate of the centroid of triangle ABC. Alpha beta gamma क्या है, हमारे centroid हमने ले लिए किसके, ABC के। Then we know that the formula of centroid of triangle ABC with vertices a x1 y1 z1, b x2 y2 z2 and c x3 y3 z3 is, क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो गया। सो हमारे पास a है,
ये हमारे ए के पॉइंट थे A0 0, तो हमने इसे क्या लिख लिया x1 y1 z1। बी के पॉइंट थे 0 B0 x2 y2 z2। सी के पॉइंट थे 0 0 सी से हमने क्या लिख लिया x3 y3 z3। पुट इन सेकंड, हम इसको सेकंड कहा है हमने, इसमें हम इसको सबको पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को सेंट्रॉइड वाला था, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 0 + 0/3, बीटा इज इक्वल टू 0 + b + 0/3, गामा इज इक्वल टू 0 + 0 + c/3। तो अल्फा इज इक्वल टू a/3, बीटा इज इक्वल टू b/3, गामा इज इक्वल टू c/3। तो यहाँ से हम a की वैल्यू क्या निकालेंगे 3 अल्फा, b इज इक्वल टू 3 बीटा, c इज इक्वल टू 3 गामा। पुट इन 1, जो हमारे इंटरसेप्ट की इक्वेशन थी हमने उसमें उसको पुट कर दिया ABC की वैल्यू को। तो 3p, क्योंकि इसने कहा है जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वो कांस्टेंट है ओरिजिन पर, तो 3p इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 0 टू द पॉइंट प्लेन फर्स्ट। तो 3p इज इक्वल टू फॉर्मूला वही है हमारा, तो 0/a + 0/b + 0/c माइनस का 1। ये हमारी यहाँ में लिख दे, तो ये वाली इक्वेशन थी हमारी, ये प्लस के c/z/c = 1। तो उसने बोला है किस पॉइंट पे है 0 0 पॉइंट पे है, तो 0/a 0/b 0/c माइनस के 1 अपॉन 1 इसके हम क्या लेते हैं इनके कोफिशिएंट 1/√a² + 1/b² + 1/c², राइट। तो 3p इज इक्वल टू 1/√1/a² + 1/b² + 1/c²। 1/3p इज इक्वल टू, ये अगर हम इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी होगा, तो उसका रेसिप्रोकल होगा क्या जाएगा 1/a² + 1/b² + 1/c², राइट। दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1/a² + 1/b² + 1/c इक्वल्स टू 1/9p², राइट। a² b² c² है हमारा। अब हम ABC की वैल्यू यहाँ पे हमने a की, जहाँ पे हमने a बराबर अल्फा के रूप में लिया था, अब अल्फा को हम किसके रूप उसमें ले लें a के रूप में ले लें। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 9α² + 9β² + 9 गामा इक्वल्स टू 1/9p², यानी कि 9 कॉमन हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1/α² + 1/β² + 1/γ² इक्वल्स टू 1/p²। अल्फा की पावर -2, बीटा की इसे ऊपर ले गए सबको, प्लस भी गामा की पावर -2 इक्वल्स टू p की पावर -2। है सर, देखो लोकस क्या होगा, ये अल्फा बीटा गामा है, ये हमारे पॉइंट्स हैं लोकस, तो अल्फा की जगह x कर देंगे, बीटा की जगह y कर देंगे, गामा की जगह z कर देंगे, इक्वल्स टू p की पावर -2। दिस इज अ आंसर। ये हमने यहाँ पे इतना करा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसकी ही, प्लेन की ही। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन फॉर द कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन के बीच में हमें कोप्लेनर के बारे में बताना है। थ्योरम देखते हैं। द लाइन x - x1/a1 इज इक्वल टू y - y1/b1 इक्वल्स टू z - z1/c1 एंड x - x2/a2 इक्वल्स टू y - y2/b2 इक्वल्स टू z - z2/c2 आर कोप्लेनर। देन डिटर्मिनेट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 equals to 0 and the equation of the plane containing both these line is, तब क्या करना है, x - x1 y - y1 z - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटर्मिनेट में इज इक्वल टू 0, या x - x2 y - y2 z - z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटर्मिनेट में इक्वल्स टू 0 अगर इक्वेशन प्लेन कंटेनिंग कर रही है बोथ लाइन्स पे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। देखिए क्वेश्चन है हमारा, शो डेट द लाइन्स x/1 इज इक्वल टू y - 2/2 इज इक्वल टू z + 3/3 एंड x - 2/2 इक्वल्स टू y - 6/3 इक्वल्स टू z - 3/4 आर कोप्लेनर। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन। दोनों ही बातें आ गई इस क्वेश्चन में। देखिए वी नो डेट द लाइन्स, हमारी लाइन्स होती है x - x1/a1 इज इक्वल टू y - y1/b1 इक्वल्स टू z - z1/c1 एंड ये फॉर्मूला हमारा है। इक्वेशन ऑफ द कोप्लेनर हम अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सो हेयर गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया x/1 इज इक्वल टू y - 2/2 z + 3/3 एंड x - 2/2 इज इक्वल टू y - 6/3 इज इक्वल टू z - 3/4। देन कंपेयरिंग द ओरिजिनल इक्वेशन है ना, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, चलो कंपेयरिंग द ओरिजिनल इक्वेशन लिख दें या जनरल इक्वेशन लिख दें, या जनरल इक्वेशन। तो क्या आएगा हमारा x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 2 z1 इज इक्वल टू 3।
भाई x1 x और फिर हमारा x2 इजिकल टू 2, y2 इजिकल टू 6, z2 इजिकल टू 3 एंड a1 इजिकल टू 1, b1 इजिकल टू 2, c1 इजिकल टू 3, a2 इजिकल टू 2, b2 इजिकल टू 3 एंड c2 इजिकल टू 4. सो हम फॉर्मूला जानते हैं x2 माइनस x1 डिटर्मिनेट में y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 डिटर्मिनेट इक्वल्स टू क्या इक्वल्स टू हमारा डिटर्मिनेट 2 माइनस 0, 6 माइनस 2, 3 प्लस 3, 1 2 3 2 3 4. सारी वैल्यूज पुट करें अपॉन 0. ये हमने कैलकुलेट 2 4 6 1 2 3 2 3 4 इजिकल टू 2. यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 2 3 1 2 3. तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेट की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी 2 कॉलम या 2 रो अगर हमारे इक्वल हो जाते हैं डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या हो जाती है 0. हमारे इस क्वेश्चन में रो क्या है, 2 रो इक्वल हैं तो डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0. हैंस द 2 गिवन लाइन्स आर को-प्लेनर. सेकेंड चीज़ क्या पूछी थी क्वेश्चन में कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग बोथ दीज लाइन इज. तो हमारा फॉर्मूला है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2. सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पुट करेंगे. वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट बनता है x y माइनस 2 z प्लस 3 1 2 3 2 3 4. अब ये इसमें तो हम कोई 2 रो या 2 कॉलम बराबर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम अपना वो मोड निकालते हुए जैसे मोड निकालते थे हम, तो वो क्या होगा हमारा यहाँ से x लेंगे, x को हाइड किया, इसको हाइड किया, जिस कॉलम का लेते हैं उसे हाइड कर देते हैं. हमारा डिटर्मिनेंट बना 2/2 का 2 4 जा 8 2 3 3 जा 9. फिर यहाँ पे पता है प्लस माइनस प्लस का साइन रहता है हमारा माइनस. फिर हम सेकंड का लेंगे, जिसको इस वाली हम इसका लेते हैं कॉलम का, तो ये रो ये कॉलम दोनों हाइड हो जाएंगी. तो 1 3 2 4. तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 2 और ये 4 1 जा 4 2 3 जा 6 माइनस है प्लस z प्लस 3 लेंगे, इसे हाइड कर देंगे, इसे हाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 2 2 जा 4. ये चीज़ आपको आती होगी, 12th में पढ़ा होगा आपने ये. तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे माइनस x y माइनस 2 4 माइनस 6 y माइनस 2 z प्लस 3 से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मैं 2y प्लस माइनस 4 माइनस का z माइनस प्लस माइनस का 3. तो माइनस का x प्लस के 2y माइनस का z माइनस का 7 इक्वल्स टू 0. हैंस द इक्वेशन इज x माइनस 2y प्लस z प्लस 7 इक्वल्स टू 0. तो हम प्लेन इज कम्प्लीटेड. ठीक, थैंक्स. और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं एंड थैंक यू.